अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। चलिए जी, देखिए आप लोगों ने देखा अरबिक में कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं मेरे बच्चों, बताइए। सेंटेंसेस सिर्फ तो बोलिए ना। नॉमिनल और हाँ, दो ही हो सकते हैं। आप लोग सब अनम्यूट रहिए ना, तीन चार ही लोग हैं ना आप लोग, क्या यूसुफ वगैरह हाजर, सब लोग अनम्यूट रहिए, ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है ना। सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, या वर्बल या नॉमिनल नॉमिनल। कंपाउंड नॉमिनल बहुत होते हैं, आगे आगे जाके और भी कंपाउंड सीखेंगे, लेकिन कंपाउंड और सेंटेंस में फर्क क्या है। कंपाउंड विल नॉट गिव यू द कंप्लीट मीनिंग, पूरी बात नहीं मिलेगी, है ना। सिर्फ लिख दिया फी बैती या फी अल बैती, ठीक है ना। फी अल बैती यानी इन द हाउस। व्हाट इज इन द हाउस, व्हाट अबाउट इट, कुछ इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, राइट। जी। हाँ, लेकिन आपने लिखा हुआ फिल बैती, अब इंफॉर्मेशन पूरी आ गई, राइट। मुब्तदा और हाँ, खबर, ही इज इन द हाउस, है ना। इन सेंटेंसेस क्या करते हैं मेरे बच्चों, सेंटेंस मेरे भाइयों मेरी बहनों, सेंटेंस पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, या वर्बल या नॉमिनल नॉमिनल। पता कैसे चले कि जो सेंटेंस मेरे सामने है वो वर्बल है या नॉमिनल है। जी, क्या शॉर्टकट है अपने पास, बताइए। वर्बल सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, और नॉमिनल सेंटेंस विल स्टार्ट विद द नाउन नाउन। वर्बल सेंटेंस की कंपलसरी हिस्से क्या है, फेल और सब्जेक्ट, और कभी कभी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत रहती है, ये कंपलसरी है। उसके उसके बाद और भी चीजें होंगी, बट ये कंपलसरी उसका पार्ट है, राइट। और नॉमिनल सेंटेंस का कंपलसरी पार्ट क्या है, मुब्तिदा और खबर। खबर। मुब्तिदा के बारे में हमको क्या मालूम है, मुब्तिदा टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हमेशा हमेशा ऑलवेज रफा में होता है, ठीक है। जी। और वो हमेशा हमेशा वन वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों चांसेस हैं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। यूजुअली वो डेफिनेट है, यानी इनडेफिनेट भी हो सकता है, पॉसिबल है। यूजुअली फर्स्ट लिखना चाहिए, या सेकंड भी लिख देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, चलिए अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और आज खबर के, आज भी छोटा सा ही टॉपिक है अपने पास। आज क्या करेंगे फिर, खबर के बारे में समझना। ये मुब्तदा है, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट, सही है ना, चलेगा, राइट। मुब्तदा। खबर के बारे में हमको क्या मालूम है, खबर भी ऑलवेज 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 रफा ही होनी चाहिए। किसी हालत में होनी चाहिए, रफा रफा हाँ रफा की हालत में ही होनी चाहिए, मरफू ही होनी चाहिए। वो भी यूजुअली इनडेफिनेट होती है, यानी यूजुअली क्या है उसकी असल चीज क्या है, इनडेफिनेट होना, बट इट कैन बी डेफिनेट। मुब्तदा यूजुअली कैसी होती है मेरे बच्चों, डेफिनेट। और खबर यूजुअली कैसी होती है, इंडेफिनेट इंडेफिनेट इनडेफिनेट। और दोनों रफा में होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और वो यूजुअली सेकंड लिखी जाती है ना, ये जी। फर्स्ट लिखी जाती है ना, ये पहले लिखी जानी है, ये सेकंड यूजुअली, यानी इट कैन कम फर्स्ट, तो कोई रोक नहीं सकता उसको, देर इज नो नथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पे टाइप ऑफ खबर्स देखने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ खबर फोर है, इट कैन बी वन वर्ड, इट कैन बी अ सिंगल
वर्ड। वर्ड। इट कैन बी अ शिबहू जुमला। किसको पता है शिबहू जुमला किसको बोलते हैं? शिबहू जुमला। शिबहू जुमला ये जार मजरूर है ना, हमने यहाँ सीखा था ना ये जार मजरूर। जी। हाँ, इसका दूसरा नाम है शिबहू जुमला। क्या नाम है इसका? शिबहू जुम शिबहू जुमला यानी इट लुक्स लाइक अ जुमला। और दूसरा है एडवर्ब और मुदाफ इलेही, दोनों को शिबहू जुमला बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो खबर होती है ना, वो पूरा का पूरा नॉमिनल सेंटेंस खबर बन सकता है। पूरा का पूरा नॉमिनल सेंटेंस क्या बन सकता है? खबर बन सकता नॉमिनल। है। हाँ, और पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस क्या बन सकता है? खबर बन सकता है। चार तरीके की खबर होती हैं। ठीक है। चार टाइप ऑफ खबर होती हैं। कौन कौन सी? वन वर्ड, शिबहू जुमला, नॉमिनल नॉमिनल। सेंटेंस या वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस। ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। सबने लिख लिया? मेरे बच्चों ने लिख लिया? क्या क्या है इसके अंदर? कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, नहीं, आसान चीजें हैं ये। मुब्तदा और आसान। खबर ढूंढ। हाँ जी बेटा। नहीं, कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ नहीं कह रहे ना, चलिए ठीक है। अब हम अपना वही पुराने वाले देखेंगे, इन सबको मिटा देंगे, फिर से बनाएंगे और फिर से देखेंगे। ठीक है ना। डिलीट, इसको भी डिलीट। मैं लिखता हूँ हाजा। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस है। बैतुन। चलिए, अब आप में से एक एक इंसान, एक एक बच्चे को मैं पूछता हूँ। हाजर, आप कुछ बताइए, सेंटेंस है या कंपाउंड है? या ट्रांसलेशन बताइए। कैन यू हियर मी राइट? दिस इज अ हाउस। हाँ, ये एक सेंटेंस है राइट। दिस यस। अ हाउस। इस कैसे मिल गया आपको? क्योंकि मुब्तदा खबर है, इसके लिए आपने क्या लगा दिया? इज। इज। हाँ, मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले इज यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपने डाला है। विच इज अ करेक्ट थिंग टू डू। सही चीज है वो करने के लिए। अब आप मेरे को बताइए कौन सा मुब्तदा है, कौन खबर है, और क्यों? चलिए, बोलिए हाजा बेटा। मुब्तदा है। हाजा मुब्तदा है और नहीं नहीं, खबर है। हाँ, सुनना बेटा, सुनो ना। हाजर बताएंगी, फिर आप बताओगे, फिर यूसुफ, फिर जोया, ऐसा करके खेलेंगे। ठीक है जी। हाजर ये मुब्तदा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना। बैतुन खबर है। बैतुन खबर है। ठीक है ना। तो इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। ग्रामर वाले क्या बोलते हैं? यू हैव टू प्रूव। तो उसको चार चीजें अप्लाई करके देखिए। इज इट इन रफा? हाँ, रफा में है। है ना, रफा में है राइट। और क्या है दूसरा प्रूफ? डेफिनेट है। हाँ, क्यों डेफिनेट है? बिकॉज ऑल प्रोनाउंस आर डेफिनेट। और फिर फर्स्ट है। और नॉर्मली फर्स्ट है, यूजुअली फर्स्ट है। और फिर वन वर्ड। इट्स वन वर्ड। हाँ, ये तो कंपलसरी वन वर्ड ही हो सकती है। ये इसके अंदर चांसेस है, चार चांसेस है। अच्छा, खबर को खबर प्रूफ कीजिए कि ये खबर है। तो रफा में है। हाँ। हाँ, यूजुअली इंडेफिनिट होती है, इंडेफिनिट हाँ। है ना, तनवीन लगी है ना, इंडेफिनिट है राइट। तनवीन ऑन अ कॉमन नाउन इज द साइन ऑफ इंडेफिनिटनेस। अच्छा, सेकंड आई है, मतलब यू आर गेटिंग द पॉइंट। सेकंड नंबर पे लिखी हुई है। हाँ, और सेकंड। हाँ, और किस तरीके की है? बिकॉज देर आर फोर टाइप्स ऑफ खबर। सो विच टाइप ऑफ खबर इज दिस? यू हैव टू गिव मी द टाइप। विच टाइप? देर आर फोर टाइप्स ना बेटा। Which type of khabar is this? This is one word khabar, right?
Okay. राइट और रॉन्ग? Yes. है ना, इट्स अ वर्ड, इट्स अ वन वर्ड खबर। हाँ माशाल्लाह। अब आएगा नंबर, हाँ आपने मुब्तिदा और खबर ढूंढ लिया, राइट। अब आएगा नंबर इमाद का नंबर। इमाद, यू आर रेडी? ओके। ठीक है। जी सर, सेंटेंस है या नहीं है? सेंटेंस है। ट्रांसलेशन क्या है? मोहम्मद इज इन द हाउस। मोहम्मद इज इन द हाउस। हाँ, इन द हाउस, इन सम पर्टिकुलर हाउस। ओके, तो मुब्तिदा और खबर को पहचानिए। सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? नॉमिनल है या वर्बल है? नॉमिनल। नॉमिनल है। हाँ, यू नो द गेम नाउ, नॉमिनल है, ठीक है ना। अब नॉमिनल है तो मुब्तिदा खबर पहचानिए। मुब्तिदा मोहम्मद है और खबर है बैत। मुब्तिदा अल बैत। मोहम्मद है और खबर है, अल बैत। नहीं, ये फी अल बैत है ना। अब आपको याद रखना, ये फी अल बैत शिबहू जुमला नहीं है, जार मजरूर हाँ है ना। जी। हाँ, ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ना, ये खबर है। सबको पता चला क्या हो रहा है यहाँ पे? खबर। हाँ देखिए, इसको लॉजिकली देखते हैं, सब कुछ मिटाते हैं। सेंटेंस का किंग कौन है? द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस इज मोहम्मद। मोहम्मद। Muhammad. मोहम्मद, व्हाट अबाउट मोहम्मद? व्हाट अबाउट हिम? दिस इज द न्यूज, ही इज इन द हाउस। सही है। जी। अगर मैं इसको खबर बनाऊंगा द हाउस, फॉर द टाइम बिंग विच इज रॉन्ग, फिर भी मोहम्मद एंड द हाउस, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? नहीं। मोहम्मद द हाउस कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, ये पूरी की पूरी खबर है। जैसा बोलने वाले ने बोला मोहम्मद, ओके, व्हाट अबाउट मोहम्मद? गिव मी द न्यूज, दिस इज द न्यूज, ही इज इन द हाउस। चलिए, आप प्रूव कीजिए ये मुब्तिदा है। क्या नाम है आपका? इमाद। किसकी? रफा में खबर। है ना? मुब्तिदा, मुब्तिदा बेटा, मुब्तिदा। रफा में है। मुब्तिदा रफा में है। डेफिनेट है। हाँ कैसे? क्योंकि वो नाउन, नाम है ना किसी का। फर्स्ट जी। लिखी हुई है यूजुअली, और वन वर्ड है। हाँ, वन वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है ना। हाँ खबर के बारे में देखते हैं। देखिए, खबर जब है ना, वन वर्ड को छोड़ के कुछ भी होगा, एक वर्ड को छोड़ के कुछ भी होगा ना, तब आपको बोलना पड़ेगा यस इट इज अ खबर, इट इज इन प्लेस ऑफ रफा। क्या बोलना पड़ेगा? इन, प्लेस ऑफ रफा। Raffa. हाँ, फी महली रफ, इन रफा की जगह पे है। डेफिनेट है, हाँ डेफिनेट है। हाँ, और ये किस प्रकार की, किस टाइप की है? ये शिबहू जुमला जार मजरूर खबर है। ठीक है ना, शिबहू जुमला जार मजरूर खबर है। बात समझ में आई मेरे बच्चे? ये सब चीजें याद ना भी रहे तो आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कौन सा मुब्तिदा है और कौन सा खबर है, राइट। हाँ बहुत अच्छे। अभी तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर है जोया। जोया, यू आर रेडी? जी. अच्छा बेटा, आपको आसान वाला बताते हैं। हाजा बाबुन। ट्रांसलेशन कीजिए। This is door. दिस इज अ डोर। सही। जी. ओके। हाँ, विच वन इज मुब्तिदा, विच वन इज खबर? देर आर टू वर्ड्स।
Khabar is Haza and Mubtada is Bab. नहीं नहीं, मुब्तिदा इज हाजा, मुब्तिदा इज हाजा एंड बाबून इज Khabar. खबर. Why logically the sentence is about this, not about the door. Door is the information. Whenever you see a ishara na, yani demonstrative, imagine that you are standing somewhere and you are pointing it to something which is near, and then you are asking, seeking, requiring information about this thing. So the question is about this, not about anything else, right? Yani the sentence is about this. Okay, you want to know what is this, so the information, the news about this is Bab. सही है ना? जी. अच्छा चलिए ठीक है, ये रफा में है. हाँ ये रफा में है. क्यों? क्योंकि सारे डेमोन्स्ट्रेटिव, इफ देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर इन रफा. डेफिनेट है? हाँ डेफिनेट है. व्हाई? बिकॉज ऑल द प्रोनाउंस आर बाय डिफॉल्ट डेफिनेट. फर्स्ट लिखा हुआ है, हाँ मुब्तदा फर्स्ट आती है, ये फर्स्ट है. और एक वर्ड है, हाँ इट्स अ वर्ड, इट्स अ वर्ड, इट्स अ सिंगल वर्ड. और सिमिलरली ये भी रफा में है, ये इनडेफिनेट है ना, है ना, इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है. और सेकंड लिखी हुई है. और ये किस टाइप की खबर है? कौन बताएगा ये किस टाइप की खबर है? 4 टाइप्स हैं खबर के, राइट? जी. तो कौन से टाइप की खबर है ये? एक ही वर्ड है ना? वन वर्ड. हाँ वन वर्ड खबर है ना, मुफरद बोलते हैं उसको, वन वर्ड खबर है. ठीक है हाँ. जोया? आ जाएगा आ जाएगा, हाँ आएगा आएगा बेटा, डोंट वरी. एक दो बार हम करेंगे ना अभी, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा. अभी बुक में करेंगे कल परसों से, स्पेशली मंडे से करेंगे. जब किताब में करेंगे ना तो सब चीजें याद आती रहेगी. एंड हु इज नेक्स्ट? अपना यूसुफ. चलिए ठीक है, ठीक है. ये देखिए, हाजा, हाजा कमीज. कमीज पता है ना, कमीज अपनी कमीज, नहीं मालूम. शर्ट शर्ट, अच्छा. कमीज. सो ट्रांसलेट. Translate. Okay. Uh, his. This This shirt. this is a shirt. This is a shirt. From where I am getting the is not written here, right? Yeah. Because this is mubtada and this is khabar. Mubtada Yeah. and khabar, they create a, when they are together, they create is, are, am, all of those helping vowels, helping verbs are created by the combination of mubtada and khabar. See, आप लोग देखिए, सब लोग देखिए, आना क्या मतलब है? ट्रांसलेशन बोलिए, सब लोग बोलिए. I am a स्टूडेंट. I am a स्टूडेंट. student. नहनु थुल नहनु थुल्लाबुन, यानी वी आर स्टूडेंट्स. ठीक है ना? देखिए आप गौर से मेरी बात सुनिए, ये इज, ये एम और ये आर यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है ना? देखा क्या आपको? Yes. जी. नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, राइट? हाँ. यूसुफ, इट्स नॉट रिटन देयर, राइट? Yeah. Then from where I am getting it, the combination of mubtada and khabar is telling me, because they are singular, put is.
Okay, because it is yani first person put am, I am, because they are plural put are. ठीक है ना? हाँ ठीक है ना बच्चों? डोंट वरी, जी डोंट वरी, नई इंफॉर्मेशन है, इट इज वेरी न्यू इंफॉर्मेशन, इट्स अ न्यू लैंग्वेज फॉर अस। बट अभी हम जब किताब में जाएंगे ना तो हम सब पकड़ लेंगे। अभी 2-3 चैप्टर किताब के पढ़ेंगे ना, अभी बहुत आसानी से हम पकड़ लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है? अच्छा यूसुफ साहब, ये मुब्तदा है, दिस इज मुब्तदा एंड दिस इज खबर, राइट? Yes. या खबर यानी predicate of the sentence, मुब्तदा यानी topic of the sentence. Every sentence has a topic. It has to have a topic. You cannot talk directly something. There has to be a topic of talking, right? Yes. So this is the topic. Is it in Rafa? Yes, it is in Rafa. How? Demonstrative pronouns and all the pronouns, yani demonstrative relatives are in Rafa until and unless there is somebody here to act on them. But nobody is here to act on them. It is in Rafa. It is definite. Yes, it is definite. Why? Because demonstratives are by default definite. Okay, there is no indefinite demonstrative. Okay, is it first written? Yes, it is written first. And is it a word? Single word? Yes, it is a single word. सही? Yes. Similarly, ये भी रफा में है और ये indefinite है. How I know? Tanween is there and kameez is a common noun. ठीक है ना? Is it written second? Yes, second written है. What type of khabar is this? Now you have to tell me what type of khabar. There are 4 types. चलिए बताइए. Which type of khabar is this? Is it a one word? Is it a shibhu jumla? Is it a nominal sentence? Is it a verbal sentence? It's a single word, right? वन वर्ड हाँ, सिंगल वर्ड है. सिंगल वर्ड है, ये भी सिंगल वर्ड है और ये भी सिंगल वर्ड है. बस इससे आगे आज जाएंगे नहीं मेरे बच्चों. और कल तो फ्राइडे है ना, तो कल तो भी एक छोटा सा क्लास करेंगे ऐसी. और फिर मंडे से हम है ना अपनी किताब को खोलेंगे और उसमें से डायरेक्ट पढ़ने की शुरू करेंगे. ठीक है? आप लोगों का होमवर्क है इसको बताना, जैसे हमने अभी बताया ना, ये रफा नसब, ये रफा डेफिनेट, और ये इसी तरीके से मुब्तदा आइडेंटिफाई कीजिए, खबर आइडेंटिफाई कीजिए, मुब्तदा आइडेंटिफाई कीजिए और खबर आइडेंटिफाई कीजिए. एंड टेल मी अबाउट, इज इट इन रफा, इज इट डेफिनेट और नॉट, इज इट, इज इट, इज इट, इज इट, इज इट, इज इट. चलेगा? होमवर्क समझ में आया? जी. जी ठीक है ना? अब एक एडिशनल चीज, ये माँ, महाजा. अब ये आपका प्योर होमवर्क है. इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा मुब्तदा है और कौन सा खबर है. 2 वर्ड है ना, दोनों सिंगल वर्ड है. कौन सा मुब्तदा है और कौन सा खबर है. पहले लॉजिकली देखना है सेंटेंस इज अबाउट किस चीज के बारे में सेंटेंस है. ये एक होमवर्क हो गया, यानी ऊपर के 3 हो गए और ये नंबर 4 हो गया, राइट? और एक और हो गया, नहीं छोड़ दीजिए, 4 काफी है आपको. नहीं चलो एक और लिख देते हैं तो आप आसान हो जाएगा, मंडे के दिन आसान हो जाएगा. अ हाजा बैतुन. ठीक है? इसको भी आइडेंटिफाई करना है कौन सा मुब्तदा है और कौन सा खबर है और कौन सा एक्स्ट्रा है. एक एक्स्ट्रा भी है इसमें. ठीक है ना? कौन सा मुब्तदा है, कौन सा खबर है और कौन सा एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन का पार्टिकल है. चलिए बताइए, सब लोगों को समझ, होमवर्क जी. समझ में आ गया? हाँ. जी मुब्तदा खबर के बारे में आज मैं आप लोगों पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूँ. टेक इट इजी. मगर ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कभी कभी क्या होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से ना बर्डन हो जाता है. आई डोंट वांट टू बर्डन यू. ठीक है ना? इमाद, स्पेशली फॉर यू. अभी जो बच्चे हैं उनकी क्लास में ये सब आया भी नहीं होगा शायद, मगर उनको सीख जाएंगे तो अच्छा है उनके लिए. मगर आपके लिए कंपलसरी है इसको करना. ठीक है ना? ओके
है ना। ये आ गया ना तो रूट बेसिक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा लैंग्वेज का। दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, वर्बल और नॉमिनल, और हम अभी नॉमिनल सेंटेंस सीख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। ओके। चलिए बस आज की क्लास इतनी है, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अच्छा, मुझे एक डाउट पूछना है। जी बेटा पूछिए। अल्लादीना का मतलब क्या है? किसका? अल्लादीना। अल-लज़ीना एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका मतलब होता है वो जो। उर्दू में बोलते हैं ना वो जो। ओके, पर मैंने हाँ ट्रांसलेट किया था और उस पे हु दिखा रहा था। हु। हाँ, इंग्लिश में वो जो को हु ही बोलेंगे ना। इंग्लिश में हु बोलेंगे ना बेटा, उर्दू में वो जो बोल रहा हूँ ना मैं, समझाने अच्छा। के लिए। इंग्लिश में हु बोलेंगे ना उसको, हु। ठीक है ना। कैसे पता है वो रिलेटिव प्रोनाउन? जब आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी बताता हूँ। देखिए, मैं लिखता हूँ द बॉय हु वॉज विद मी यस्टरडे इज माई ब्रदर। ठीक है ना। ये अल्लजी है। ओके। हाँ ये अल्लजी। ठीक है ना। हाँ, ये ओके। क्या कर रहा है बताए अल्लजी असल में क्या कर रहा है? ये द बॉय इज माई ब्रदर, असल सेंटेंस क्या है? द द बॉय इज बॉय माई। इज माय ब्रदर। लेकिन द बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये लगा दिया, है ना। ओके। है ना, ये ने इसको, हु ने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, राइट। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन डबल साइडेड कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। ओके। है ना। द बॉय, असल सेंटेंस क्या है? द बॉय इज माई ब्रदर। वो लड़का मेरा भाई है, लड़का मेरा भाई है, राइट। कौन सा जी। लड़का? कौन सा लड़का? कौन सा लड़का? हजारों लड़के हैं, कौन सा लड़का? वो जिसको, जो मेरे साथ था, है ना, कल जो मेरे साथ था, वो लड़के की बात कर रहा हूं मैं। ये बात गॉट द कॉन्सेप्ट। जी। तो हाँ अल्लाजीना ये पहले लिखा जाएगा? अल्लजी, अल्लजी पूछा आपने, अल्लजीना पूछा? नहीं, अल्लाजी अल्लाजी। अल्लजीन तो वो हुम है, हुम है, हुम या हुम आएगा। वो बहुत सारे लोगों के लिए सिंगुलर प्लूरल होता है ना, वैसे है वो। ओके। अल्लजी अल्लजीना। ठीक है। अल्लाजी। अल्लाजी हु है और अल्लाजीना हुम है। अल्लजी सिंगुलर है और अल्लजीना प्लूरल है। ओके। अगर अरबिक में लिखेंगे तो अल्लाजी या अल्लाजीना पहले लिखेंगे ना? नहीं नहीं, पहले नहीं लिखेंगे, पहले कुछ बताना पड़ेगा ना किसको कनेक्ट करना है। पहले किसी चीज को लाना पड़ेगा, कोई नाउन लाना पड़ेगा। ओके। एक नाउन को कनेक्ट करना है ना, कनेक्शन तो यहाँ आएगा, पहले कुछ चीज बोलनी पड़ेगी। ओके, तो वो उसके बाद सेकंड या अल्लजी उसके बाद अल्लजीना अल्लती अल्लता अल्लाई, जो कुछ भी लाना वो यहाँ आएगा। फिर उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके। गॉट द आइडिया। जी। हाँ हाँ, हाँ। बल्कि आप है ना, हाँ आप क्या करो, आपको मैं एक चीज भी भेज सकता हूँ, अगर रिलेटिव प्रोनाउन, उसको इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव, बिकॉज दे आर रिलेटिंग समथिंग विद समथिंग। देखिए ये है। आप बाकी लोग भी देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है आप समझने के लिए। अल्लजी जीना। अल्लजीना प्लूरल है ना, अल्लजीना। जी। और फीमेल के लिए अल्लती, और फिर उसके दो तीन वर्जन है। और कॉमन चीजों के लिए, जो नॉन फॉर ह्यूमन के लिए मन है, और नॉन ह्यूमन के लिए माँ है। माँ के बहुत सारे मतलब होते हैं, उसमें से एक मतलब ये भी है। ये क्या करता है? ये है ना क्लॉज कनेक्शन बिठा देता है दो चीज। यहाँ पे सैंपल नहीं दिए, मगर मैं दे दूंगा कभी। यहाँ पे कुरान का सैंपल है, मगर बाकी मैं क्लास में से आपके लिए लाऊंगा जब ये आएगा तब। ठीक है ना बच्चे। ओके। हाँ हाँ, अल बैतु अल्लजी फिल शारि'i,
क्या मतलब हुआ? अल बैतु, पहले एक बैत लेके आया मैं, ठीक है ना? योर इमाद स्पेशली फॉर यू, पहले क्या लाया? हाँ, अल बैतु लाया। सुनना अलबैतु। है आप? अल यहाँ पे लिखना, हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, अल बैतु अल्लज़ी, कनेक्शन, फिल शारई लिल मुदीरी, क्या मतलब बना बताइए? अल बैतु अल्लज़ी फिल शारई लिल मुदीरी। अल बैतु यानी द हाउस, जी। है ना? और हाँ, अल्लज़ी विच इज ऑन द स्ट्रीट, शारे यानी स्ट्रीट, है ना? लिल हाँ, मुदीरी यानी बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल, हाँ। है ना? तो जी, असल वर्ड क्या है? द हाउस बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल, है ना? अल जी, बैतु अल्लज़ी फिल शारि'i लिल मुदीरी। तो असल सेंटेंस क्या है? द हाउस इज फॉर द प्रिंसिपल, द हाउस प्रिंसिपल। बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल। लेकिन ये क्या है? दैट इज ऑन द स्ट्रीट, विच इज ऑन द स्ट्रीट, राइट? जी। हाँ आ जाएगा, अभी हम वहां पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी बुक में आएगा ना, तो बुक में पहुंचेंगे, बहुत जल्दी जल्दी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज के लिए आप लोग ये कीजिए, मुब्तदा और खबर को पहचानने वाले बन जाइए। जैसे ही बन जाएंगे हम अपनी बुक में जा सकते हैं फिर, ठीक है ना? ओके। फिर उसके बाद एक ही चीज बचेगी, नए नए वर्ड आएंगे और नए नए वर्डों को आपको याद करना है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बात करते रहिए, याद करते रहिए। जैसे जैसे याद करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपको नए वर्ड्स, यू विल store new words in your memory, otherwise there is nothing new, nothing new will come in grammar, ठीक है? ओके। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। वालेकुम सलाम। सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैर।